दोस्तों आज ना इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं क्योंकि ये जो टूल वेबसाइट है आप ये समझ लो कि आप इसको एक बार बनाकर छोड़ दोगे ना तो यहां पर आपको क्या है कि रेगुलर ट्रैफिक मिलता रहेगा और आपको मॉनेटरी वैल्यू भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और यहां पर इसके लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एक बार इस टूल वेबसाइट को बनाकर मोनेटाइज करके छोड़ दो, फिर आपको अपने लाइफ में जो करना है, जॉब कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, बिजनेस कर लो, ये अपनी तरह चलता रहेगा और जैसा इसको चलना है वैसा चलेगा, बट इससे आपको एक मॉनेटरी वैल्यू रेगुलर अमाउंट में मिलती रहेगी। तो गाइस आज का ये वीडियो इसी पर होगा कि कैसे आप बिल्कुल स्क्रैच से एक टूल वेबसाइट बनाकर उसे मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइज यहां पर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे बिल्कुल एक स्क्रैच से अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो टूल वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक्स नीड्स होगी, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो टूल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसका नाम है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, अब एंटी ग्रेविटी जो है आपका सारा काम करेगा टूल बनाने का, सिर्फ बनाने का काम एंटी ग्रेविटी करेगा, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, तो वो क्या चीजें होती है उस समय बताऊंगा आपको और कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं करके रखा है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली आना है, गूगल पे चले जाओ और यहां पर आपको लिखना है गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, और वेबसाइट पे चले जाओ एंटी ग्रेविटी के सबसे ऊपर आपको ये डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। अगर आपका विंडोज का लैपटॉप है तो आप डाउनलोड फॉर ये x64 कर दो, और अगर आप मैक ओएस है तो आप डाउनलोड फॉर एप्पल सिलिकन कर सकते हो। ठीक है, लिनक्स आजकल कोई यूज करता नहीं है तो उसको डाउनलोड करता है। तो इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। देखो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो फाइल डाउनलोड होती है ना उस पर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 5 बार करना है और आपका ये एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल होकर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल होता है ना, सबसे आगे आपको ये ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो करना क्या है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप में कोई भी एक जगह आपको चुन लेना है। जैसे मैं अपने डाउनलोड्स वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद आपको यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, जिसे मैं यहां पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं जो टूल बनाने वाला हूं ना आज की वीडियो में, उसका नाम है लोरेम इप्सम जनरेटर। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में। तो लोरेम इप्सम जनरेटर नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया है। अब क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे आपको सेलेक्ट फोल्डर बटन पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, उस फोल्डर का पूरा कंट्रोल आ जाएगा एंटी ग्रेविटी के हाथ में। तो आप देख सकते हो यहां पर ऊपर आप देख सकते हो ये रहा लोरेम इप्सम जनरेटर, इसे कंट्रोल ले लिया है और यहां पर भी लोरेम इप्सम जनरेटर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि अब आप जो कुछ भी एंटी ग्रेविटी को बोलोगे ना, वो सब कुछ वो बनाकर देगा उस फोल्डर के अंदर। मैं इस फोल्डर को एक बार ओपन करके रख देता हूं। ये रहा हमारा फोल्डर, तो ये अभी बिल्कुल खाली है। ठीक है, और ये फोल्डर का पूरा कंट्रोल हमने दे दिया है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपना होस्टिंग और डोमेन बाय करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस वेबसाइट को हम बना तो लेंगे, लाइव कैसे होगा, जब आपके पास डोमेन और होस्टिंग होगी। अब देखो डोमेन तो फ्री में मिल जाता है अगर आप होस्टिंग बाय कर लेते हो। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ये वाला। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, जहां से मैं अपने होस्टिंग सारे बाय करता हूं। और ये डिस्काउंट लिंक मेरे पास है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, अब देखो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका 80% डिस्काउंट यहां पर अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहां से आपको मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। अब इस पेज पे आओगे तो आपको 4 प्लान नजर आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी प्लान ले लेना, क्योंकि सिंगल वाला प्लान अगर आप लोगे तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। तो जब आप ये वाला प्लान लेते हो और उसके साथ में फिर डोमेन आप अलग से खरीदोगे तो प्रीमियम वाले प्लान से महंगा पड़ जाता है सिंगल वाला प्लान। और ऊपर से एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग यहाँ पर सिंगल वाले फ्री नहीं मिलती। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉस है, तो इसको अवॉइड करो। और अब आप पूछोगे कंपनी ने क्यों रखा है, फिर गाइस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। 69 बाहर मार्केटिंग 69 का तभी हो सकता है ना जब अंदर 69 रुपीज दिखाए, है ना, तो इसीलिए ये रखा हुआ है। अब आपको यहां पर देना है ये वाला प्लान। मैं ये रेकमेंड करूंगा क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिलता है, जो कि आपको वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा। अब ये प्लान तो ये जो सीडीएन है आपको इसमें भी देखने को मिलता है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। ठीक है, तो मैं भी यही लेता हूं ज्यादातर। तो चूज प्लान पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम आ गए कार्ट में। यहां पर आप देखोगे 11,271 रुपीज बता रहा है, लेकिन ये 4 साल की प्राइसिंग है। आप चाहो तो 1 साल के लिए भी ले सकते हो उसको। ठीक है, मैं 4 साल ही रखूंगा क्योंकि 4 साल में
जो है ना थोक में जब लेते हो तो सस्ता पड़ता है, तो बस वो वाली चीज है। अब यहां पर मैं एक कूपन कोड डाल दूंगा तो इससे थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा, होस्टिंगर 10, और इस पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो आपके यहां पर हो गया ऑलमोस्ट 1000 रुपए का और डिस्काउंट अब 10,144 रुपए में। अब गाइस ये फाइनल पेमेंट है, क्यों? क्योंकि टैक्स जो लगता है ना वो भी इसी पेज पर डालना शुरू कर दिया होस्टिंगर। अब नेक्स्ट पेज पे जाके आपको प्राइसिंग नहीं बढ़ने वाली है, ये फाइनल प्राइसिंग है, इससे ऊपर आपको देने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मैं 4 साल का एक साथ ले रहा हूं इसलिए मंथली जो चार्जेस मुझे पड़ रहे हैं ना वो 179 रुपीज है। अगर इसी जगह अगर मैं 12 मंथ्स लूंगा ना तो मंथली मेरे 179 की जगह 269, 100 रुपए हर महीने ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे अगर मैं ईयरली बाय करूं, इसलिए मैं 4 साल का सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपने लिंक पर क्लिक किया, आपको 80% का डिस्काउंट मिल गया। आपने कूपन कोड एंटर किया, आपको 10% और मिल गया, 90% का डिस्काउंट हो चुका है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसके नेक्स्ट पेज पर आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वहां पर आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी नया का नया अभी बनाना है, उसको एंटर करके रजिस्टर करके बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक न्यू यूजर बन जाओगे, ठीक है, हमारे लिंक पे क्लिक किए हुए एक न्यू यूजर बन जाओगे। तो आपको 4 साल बाद जो रिन्यूअल होगा वो इसी प्राइस का होगा। आपके ऊपर ना तो महंगाई का इफेक्ट पड़ेगा, ना ही रिन्यूअल चार्जेस आपके लिए बढ़ेंगे। तो ये फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप ये सब कुछ करते हो, यानी कि लिंक पे क्लिक करना, कूपन कोड डाल दिया, फ्रेश ईमेल आईडी यूज करके आपने बाय भी कर दिया, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देते हो तो मैं आपको दूंगा ये 7 प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। तो गाइस जैसे ही बाय करो मुझे जल्दी से मेल कर देना ताकि मैं 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाऊं। ओके, बस इतना अगर आपने कर दिया ना तो आपका होस्टिंग सेटअप हो जाएगा। और पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको होस्टिंग बाय करके दिखाया, जो फ्री डोमेन हमको मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया, सारा सब कुछ मैं सीडीएन सब कुछ बता रखा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का लिंक और डिस्काउंट लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब आप इस वीडियो को देख के बाय कर लोगे, सेटअप कर लोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल। ओके, तो अब यहां पर आप या तो ये देखो, ये वो डोमेन है जो कि हमें फ्री में मिलता है, .com डोमेन जो मैंने क्लेम किया है। अब इसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना, नहीं तो वेबसाइट्स में जा सकते हो और यहां पर आपको अगेन ये आपका डोमेन दिख जाएगा और यहां पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना है। ओके, अब यहां पर आने के बाद आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती है फाइल मैनेजर के अंदर। अब यहां पर आपको पब्लिक HTML नाम से ये फोल्डर मिल जाएगा, आपको इस फोल्डर के अंदर चले जाना है, ठीक है। अब यहां पर आपके सारे वर्डप्रेस की फाइल्स होंगी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट फाइल पर क्लिक करना है और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर देना है, तो आपके सारे फाइल सिलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर आपको ये डिलीट का आइकन मिलेगा, डस्टबिन का आइकन है, इस पर क्लिक करो और इसको चेक रहने दो और इस पर डिलीट पे क्लिक कर दो। तो आपका पूरा जो पब्लिक HTML फोल्डर है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ जाएगा इट फील्स नॉनली हियर, अगर ऐसा आता है तो मतलब आपने अभी तक सब कुछ सही किया। ओके, अब वापस आ दो एच पैनल में जहां से हम फाइल मैनेजर में एंटर हुए थे। अब नीचे आप देखोगे क्लियर कैशे, इस पर क्लिक कर दो, हालांकि कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अगर आप कैशे क्लियर करते हो तो जल्दी जल्दी आपको जो चेंजेस है वो नजर आने लग जाएंगे। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया सर्वर लेवल कैशे। अब हम ब्राउजर लेवल कैशे को क्लियर करेंगे, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबाएंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन कैश्ड इमेजेस एंड फाइल्स। इसको चेक रखना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है आपको, ठीक है। ऐसे पोजीशन में रखना, ऊपर से मोर के अंदर जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, या फिर यहां दिख रहा हो तो यहां पर ठीक है, और इसके बाद आपको डिलीट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपने ब्राउजर कैशे भी डिलीट कर दिया। अब आपको यहां पर आके अपना जो वेबसाइट है sortmyreview.com इस पर क्लिक कर दो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आ जाता है तो अब तक हमने सब कुछ परफेक्ट किया, आपका डोमेन और होस्टिंग सेटअप हो गया, ठीक है। अब इस पेज को ओपन करो और ऐसे छोड़ दो। अगला हमारा काम, ये 2 काम हमने कर दिए। पहले हमने एंटी ग्रेविटी को सेटअप कर लिया, प्रोजेक्ट यहां पर ओपन कर दिया, ठीक है। फिर हमने अपना होस्टिंग बाय कर लिया, होस्टिंग सेटअप कर दिया है। अब हमें चाहिए प्रॉम्प्ट जिससे टूल बनेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला लोरेम इप्सम जनरेटर, ठीक है। इसकी क्या डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो मैं इसका फायदा उठाऊं। मैं सिर्फ दिखा देता हूं आपको, जैसे कि अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो ये एक वेबसाइट आती है, तो बहुत पुरानी वेबसाइट है। खैर इसका अगर ट्रैफिक आप देखोगे मंथली तो आप देखते हो 1.7 मिलियन का ट्रैफिक यहां पर आता है। ऑलमोस्ट 17 लाख लोग हर महीने इसको विजिट करते हैं और आप देख सकते हो कि 1.6 इसका पेज विजिट है, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है। अगर आप इसमें से इसका 10% ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पे आ जाए ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को टारगेट करते हुए मैंने यहां पर अपना प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये है मेरा प्रॉम्प्ट। थोड़ा सा जल्दी से इसको हम पढ़ के देख लेते हैं।
आई विल क्रिएट लॉरेम इप्सन जनरेटेड टूल। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मैं लॉरेम इप्सन जनरेटेड टूल बनाऊंगा। सो प्रोवाइड मी अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट सच ए टूल वेयर देयर विल बी ए मॉडर्न प्रोफेशनल लुकिंग होम पेज, ए टूल पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेज विद ऑल गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट which will be SEO optimized for lorem ipsum generator keyword। तो मैंने यहां पर इसको बोला है कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मुझे बनाकर दो जिसके अंदर मैं एक टूल वेबसाइट बना रहा हूँ, एक मॉडर्न टूल वेबसाइट जिसमें होम पेज होगा, टूल पेज होगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और सारे पेजेस जो होंगे वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होंगे, मतलब वेल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे लोरेम इप्सम कीवर्ड पर, ताकि इस कीवर्ड पे वो रैंक हो जाए। ठीक है, और बस फिर बेसिक सी बात देखिए, मेरी वेबसाइट के अंदर थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और हॉवर इफेक्ट्स, एनिमेशन और ट्रांजिशन होना चाहिए। तो बस ये तो छोटी मोटी बात है, आप चाहो तो बड़ी भी कर सकते हो। ठीक है, मेन चीजें यहां तक की आप कर देना, और उसके बाद ये आपको एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा ये वाला। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा एंटी ग्रेविटी में, और यहां पर ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, यहां पे राइट साइड में लॉरेम इप्सन जनरेटर के नीचे आस्क एनीथिंग लिखा हुआ है। नीचे से आपको जेमिनाई 3.1 प्रो की जगह पर आप जेमिनाई 3 फ्लैश लेना, तो काम जल्दी आया होता है, और यहां पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमने सारा प्रॉम्प्ट जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाता है वो मैंने पेस्ट कर दिया, और सेंड पर क्लिक कर दो। बस इसके आगे जो काम करना है वो एंटी ग्रेविटी करेगा, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करना है, और ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो ओके, प्रोसीड, रन, एक्सेप्ट, ये 3-4 ऑप्शंस आपके सामने आते रहेंगे। बस उसको जो भी करना होगा ब्लू बटन में आएगा, करते रहना आप। ये देखो, इसने सबसे पहले प्लान बना दिया, यहां पे ये सारा इसका टास्क रहेगा। तो जब इन सब पे टिक लग जाएगा ना, आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अभी इसने एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया, तो यहां पे ऊपर देखो ब्लू कलर का एक बटन है, प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं रह जाएगा शाम तक। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दो, और अब वेट करो कि ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे। बीच में आपसे एक ब्लू बटन आपको यहां पर दे सकता है, रन, एक्सेप्ट, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, आप बीच में ये मत सोचना जब तक टूल बनाऊंगा तब तक मैं मूवी देख लेता हूं, गेम खेल लेता हूं, वो मत सोचना, क्योंकि अगर आपने यहां पर रन या एक्सेप्ट नहीं किया तो ये शाम तक यहीं पड़ा रहेगा आपके परमिशन के लिए। ठीक है, तो वेट करना। ओके, अब चले जाते हैं यहां पर, और इस फोल्डर में देखो, ये फोल्डर अभी भी खाली था, अब है नहीं। यहां पर इसने style.css नाम की फाइल बना दी है। ठीक है, कैसे, यहां पर आप देख सकते हो। अब main.js बनाई है तो देखना वहां पर आ गया होगा, generate.js बना दिया है तो वहां पर आ गया होगा। देखो, ये generator.js आ गया, main.js भी यहां पर आ गया, क्योंकि इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल जो है वो एंटी ग्रेविटी के पास है। तो बस हम थोड़ा सा इसको टाइम देंगे ताकि ये पूरा टूल बना दे, और उसके बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी, कोई चीज मिसिंग होगी तो हम ऐड कराएंगे। बाकी अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको सीधे सर्वर पर लेकर जाएंगे और हमारे वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो चलो इसको थोड़ा टाइम दे ताकि ये कंप्लीट कर ले। ओके, सो गाइस, कंप्लीट हो गया काम। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कुछ फाइल्स है, इसको एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं करोगे तो जो लास्ट में जो काम किया वो सेव नहीं होगा, तो इसलिए इस पर क्लिक कर देना, और ये काम हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहां पर इसको अपने फोल्डर को ओपन करेंगे। ये ब्राउजर बंद कर देता हूं मैं एक बार। अब यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा फोल्डर ये रहा। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स रेडी है, हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है यहां पर। अब इस वेबसाइट को हमें क्या करना है, सर्वर पर लेके जाना है और चेक करेंगे कि सही बनी है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहीं आ जाओ, क्योंकि हमने इस पेज पर छोड़ा था। ठीक है, अब यहां पर ऊपर आपको एक अपलोड का एरो मिलेगा जो कि ऊपर की तरफ जाता है, उस पर क्लिक करो। और अब क्योंकि हमारे फोल्डर के अंदर सारे के सारे फाइल्स है, कोई फोल्डर नहीं है, अगर फोल्डर नहीं है तो सारे फाइल्स है, तो इनको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर कोई फोल्डर होता तो फोल्डर भी लेते और उसके बाद फाइल्स के लिए फाइल भी लेते। तो यहां पर फाइल पर क्लिक कर दो। अब हमारा जो फोल्डर है लॉरेम इप्सन जनरेटर ये रहा, इसको ओपन करो, सारे फाइल सेलेक्ट कर लो इस तरीके से और ओपन पे क्लिक कर दो। तो ये सारी की सारी फाइल्स जो है यहां पर अपलोड हो गई है आपके सर्वर पे। अब ये वेबसाइट लाइव है। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। ये जो 403 फॉरबिडन वाला पेज है, इसको हमने क्लोज नहीं किया था, इसको हमें रिफ्रेश करना है। तो ये रहा हमारा टूल वेबसाइट जो कि कंप्लीटली रेडी है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे हमारा एक लोगो बना दिया है इसने, और टूल पेज ये रहा हमारा। ठीक है, अबाउट पेज ये रहा, और कॉन्टैक्ट पेज ये रहा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पेज काफी अच्छा सा बनाया इसने, फुटर भी सही बनाया है। ठीक है, सारे पेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। और होम पेज देख लेते हैं फिर से। होम पेज पे अच्छा खासा कंटेंट लिखा है ताकि उस कीवर्ड पे हम लोग रैंक कर जाए। ठीक है, ये रहा लॉरेम इप्सन और सही तरीके से बना रखा है, और इस कीवर्ड पे हम रैंक कर रहे हैं। इसमें क्या है ना कि होम पेज पे टूल नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके लिए इस बटन दे रखा है जनरेट लॉरेम इप्सन नाउ। उस पर क्लिक करते ही हम टूल वाले पेज पे आ गए और यहां पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलो जनरेट करा के देख लेते हैं। पैराग्राफ से, सेंटेंसेस है, वर्ड से, तो मैं यहाँ पर वर्ड जनरेट कर देता हूँ, देखते हैं 500 वर्ड जनरेट करता है कि नहीं करता है।
स्टार्ट विद लॉरेम इप्सम। अब देख सकते हो ये इसने काफी अच्छा सा हमें कंटेंट जनरेट करके यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। ये लॉरेम इप्सम कंटेंट होता है जो कि डमी कंटेंट बोलते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के लिए फिलहाल आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके क्लाइंट ने अभी तक आपको कंटेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उनकी वेबसाइट को कंप्लीट दिखाने के लिए आप डमी कंटेंट का यूज करते हो, और इसी वजह से लोग लॉरेम इप्सम को सर्च करते हैं गूगल पे ताकि उन्हें डमी कंटेंट मिल जाए। ओके, तो इस डमी कंटेंट को लोग कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने का बटन भी यहाँ पर है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और क्लियर करना हो तो क्लियर में दबा के क्लियर भी कर सकते हो। तो हमारा टूल परफेक्टली काम कर रहा है और हमारा टूल वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है, ठीक है। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि और कुछ चेंजेस करने की यहां पे रिक्वायरमेंट है, काफी सही हमारा टूल वेबसाइट। अगर आप अपने टूल वेबसाइट में डार्क एंड ब्राइट मोड ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस सिंपली आपको यहां पर आना है फिर से और नीचे लिखना है जस्ट ऐड डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन इन द हेडर, ठीक है। सिर्फ हमें ये बोलना है और सेंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब आप ऐसा करते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको style.css और सारे पेजेस में ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पेजेस के अंदर एडिट करेगा। इन केस अगर इसने सारे पेजेस में एडिट नहीं किया तो आपको एक और बार इसको बोल करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसने style.css एडिट करना शुरू कर दिया है, तो अब आपको एक्सेप्ट करना है। ये मैंने कर दिया एक्सेप्ट। अब देखो ये main.js में चेंजेस कर रहा है, एक्सेप्ट कर लो। अब यहां पे index.html में कर रहा है, एक्सेप्ट। ये जनरेटर अबाउट कॉन्टैक्ट, ऑलमोस्ट इसको सारे पेजेस में एडिटिंग करने की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। ये हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ये डन। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर इसने ये 6 HTML फाइल्स में एडिटिंग की है और इसके अलावा थोड़ा CSS फाइल्स में एडिटिंग की है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आके जो हमारे फाइल्स है ना सबको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये सारे ओल्ड फाइल्स हो चुके हैं, इसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। तो अब हमें इस फाइल का कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट करो। डिलीट कर दिया। अब हमें अगेन यहां पर आके इसको रिफ्रेश कर लेना है, तो ये खाली हो चुकी है हमारी वेबसाइट। तो एक बार क्या करेंगे, यहां पर हमें जो लेटेस्ट फाइल्स है ना उन्हें अपलोड करना। अब इस फाइल्स के अंदर कोई चेंजेस किए हैं, फाइल का नाम नहीं बदला है, फाइल्स वही रहेंगे, बट इसके अंदर थोड़े चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और यहां पर आते हैं अपलोड पे क्लिक करेंगे। सारे सेम फाइल्स को हम फिर से अपलोड करेंगे, ठीक है। सारे फाइल्स यहां पर आ चुके हैं। अब क्या है ना कि हम इतना रैपिडली चेंजेस कर रहे हैं, इस वजह से आपको कैशे को फिर से क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो 5 मिनट रुक जाओ तो ही काम हो जाएगा। तो मैं तो जल्दी इतना नहीं रुक सकता, तो मैं कैशे क्लियर कर देता हूं। सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो गया और ये ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर ये देखो, ये डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन यहां पर आ गया, इस पर क्लिक करूंगा, ये डार्क मोड हो गया, ये ब्राइट मोड हो गया, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट पेज में भी मिल रहा है हमें, अबाउट पेज में भी मिल रहा है, टूल पेज में भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डार्क और ब्राइट मोड को यहां पर सेटअप कर सकते हो। ओके, तो गाइस ये तो हो गई बात की कैसे आप टूल वेबसाइट बना सकते हो, है ना। हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं प्रोसेस को। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की। देखो, अगर आपका जो डोमेन है ना वो अभी हमने बाय किया है, तो इस वजह से डोमेन की जो लाइफ है वो कुछ घंटों की होगी, है ना। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है, अभी की अभी एडसेंस में अप्लाई नहीं करना है। एडसेंस में अप्लाई करने के लिए मिनिमम या तो आपके अच्छा खासा ट्रैफिक हो, है ना। अगर आपके एक महीने के अंदर अंदर डेली कुछ 100 से 200 का भी ट्रैफिक आपके साइट पे आता है तो आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप में इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आप वेट करो कि जब तक ट्रैफिक आ जाए तब तक रुक जाओ, ठीक है। नहीं तो क्या करना, 6 महीने बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है और एडसेंस का अप्रूवल की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी अगर आप मोनेटैग से अप्रूवल ले लेते हो तो, ठीक है। तो मोनेटैग वेबसाइट पे आ जाओ, यहां पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना, साइन अप पे क्लिक करके, और उसके बाद आप इस पर अपना वेबसाइट का डोमेन नेम सबमिट कर देना, जैसे अभी मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे। तो ये sortmyreview.com, इसको यहां पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐड कोड दिया जाएगा, उसको आपको index.html के अंदर आके जो हेड सेक्शन है इसको ओपन करना है ऊपर से, और यहां पर उस कोड को पेस्ट कर देना और सेव कर देना, आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आसानी से आप सेम टाइम अपने वेबसाइट को मोनेटाइज भी कर सकते हो। क्या तो मोनेटाइज से कर लो या फिर एड्सटेरा से भी आप ये काम कर सकते हो। एड्सटेरा में 5 से 10 मिनट लगेगा, मोनेटाइज हाथों हाथ कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों से अगर आप मोनेटाइज कर देते हो तो आपका 5-6 महीने तो निकल जाएंगे, इससे जो भी कमाई होगी हो जाएगी, और उसके बाद 6 महीने पुराना जब आपका डोमेन हो जाएगा तो एडसेंस का अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा।
ओके, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे आगे और ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है इससे। और मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत ना आए, और अपना डिस्काउंट लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको भी डिस्काउंट मिल जाए। बाकी लेने का तरीका, सारी चीजें मैंने सारी कहानी शुरू में आपको बता दी थी। कोई डाउट हो तो पीछे जाके आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।